Hello and welcome back to Mind Spark Physics. Today we are discussing about the sexual reproduction. Reproduction in male, reproduction in female, and the reproduction combination of male and female. Next topic is fertilization. Fertilization means eggs का fertilize होना. How the eggs are fertilized. तो इन टॉपिक्स के नाम से तो तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या टॉपिक है और क्या क्या चीज़ों का डिस्कशन करना है. सो अगेन वेलकम बैक टू माइंड स्पार्क फिजिक्स ऑन डे 15 ऑफ 60 days प्लानिंग टू गेट गुड रिजल्ट इन क्लास 10th साइंस. सो ऑन द नोट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स वी स्टार्ट अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि अभी तक हमने पढ़ लिया कि आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है ऑन प्लांट्स. अब हमें बात करनी है मैन और मेल या फीमेल के बारे में, या मैन एंड वुमेन्स के बारे में. तो हम बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या कहेंगे और किसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किन चीजों के बारे में, और इसमें किन किन चीज़ों की मेन इंपॉर्टेंस होती है, किन वजहों से ये चीज़ होती है, या ये कैसा रिप्रोडक्शन होता है. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, पहली चीज़ तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. कितने बेटा? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है. नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल. किन चीजों का फ्यूजन होता होगा मेल एंड फीमेल के, इसको कहते हैं जेनेट या जेनेटिक्स का मेल होता है या फ्यूजन होता है. और क्या होता है यहां पर होता है जेनेटिक वेरिएशन. क्या वेरिएशन है बेटा? जेनेटिक वेरिएशन होता है. तो क्या इन्वॉल्वमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? 2 पेरेंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेट्स, या हाँ यही है जेनरेटिव वेरिएशन. दिस इज व्हाई चिल्ड्रंस आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दे रिसीव मिक्स डीएनए. क्या है, क्या रीजन होता है कि चिल्ड्रन आइडेंटिकल नहीं होते हैं? तो दैट इज अ रीजन, दैट्स वाई चिल्ड्रन कहो या बेबी कहो, आर नॉट आइडेंटिकल. अगर साहब आइडेंटिकल नहीं होते तो कैसे होते हैं? किसके आइडेंटिकल? 2 पेरेंट. जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं उनके आइडेंटिकल ये चिल्ड्रंस नहीं होते, बिकॉज दे रिसीव मिक्स डीएनए. कैसा डीएनए रिसीव करते हैं? दे रिसीव मिक्स डीएनए. सो क्या कहोगे आप, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेट्स, जेनेटिक वेरिएशन. दैट इज अ रीजन फॉर नॉट अ आइडेंटिकल चिल्ड्रन, बिकॉज द चिल्ड्रन रिसीव मिक्स्ड डीएनए. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो हाउ द बोर्ड क्वेश्चन आर रिप्रोड्यूस, कैसे बोर्ड का क्वेश्चन रिप्रोड्यूस होता है इन चीजों में. तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सो द रीजन व्हाई द चिल्ड्रन आर नॉट आइडेंटिकल. तो रीजन इज बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, चिल्ड्रन रिसीव मिक्स्ड डीएनए, दैट्स व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. दैट इज द रीजन फॉर नॉट आइडेंटिकल चिल्ड्रन. रीजन mixed DNA is the main reason for not identical children.
क्लियर है यहां तक? आई होप इट इज क्लियर. सो गाइस, थंब अप. नाउ व्हाट अबाउट द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? हमने सेक्सुअल तो पढ़ लिया, पर उनमें जिसकी जरूरत है उनके बारे में पढ़ते हैं. मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम. किसी मेल में कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करें? सो लेट्स अंडरस्टैंड द मेन पार्ट्स ऑफ देयर फंक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड मेन पार्ट्स ऑफ देयर फंक्शन. जो मेल रिप्रोडक्शन का फंक्शन है उसमें मेन पार्ट्स क्या क्या है, किन किन चीजों से ये चीजें डेवलप होती हैं. पहले ही पार्ट्स में आते हैं. इसका नाम है टेस्टेस. क्या नाम बेटा? टेस्टेस. ये होता क्या है और काम क्या करता है? तो पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर हम आते हैं इसमें. टू ओवल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन स्कैरोटम, या स्कैरेटम कहते हैं उसको. क्या होता है यहां पर? टू ओवल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन स्कैट्रम. या तुमने स्कैरोटम पढ़ा होगा अपने सर से या किन्हीं में से. अब ये जो प्रोड्यूस हो गए ये करते क्या है? दे प्रोड्यूस स्पर्म. मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम. और क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करते हैं. दे आल्सो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन को और क्या कहते हैं? मेल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं. क्या कहते हैं बेटा? मेल हार्मोन्स. क्या डेवलप होता है ऑन टेस्टेस में? स्पर्म एंड मेल हार्मोन्स डेवलप होते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज फंक्शन बिटवीन. कहां होते हैं ये? क्या लोअर टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पे? किसमें फंक्शन होते हैं? फंक्शन बीट एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. सो क्या क्या पॉइंट थे और किन किन पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया टेस्टेस में. टेस्टेस क्या होता है? टेस्टेस एक ऐसा पार्ट है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो कि डेवलप करता है. क्या डेवलप करता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करता है एंड डेवलप करता है स्पर्म को. और फंक्शन कहां पर होता है? फंक्शन बीट एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. इट इज क्लियर? सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. टेस्टिस के अलावा और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करने में या परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. तो पहला पार्ट तो आपने समझ लिया कि टेस्टिस होता है और टेस्टिस चीजों को डेवलप करने का काम करता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्केलेटन, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी. क्या है बेटा? नंबर सेकेंड स्केलेटन. ये क्या करता है? तो ये होता है ए पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग
स्किन कंटेनिंग टेस्टिस। क्या है? एक पाउच है जो स्किन कंटेंस के रूप में होता है और ये क्या करता है? इट मेंटेन सुटेबल टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर मेंटेन करके चलता है? तो इट मेंटेन सुटेबल टेम्परेचर। क्या है? ए पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग टेस्टिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेंटेन अ सुटेबल टेम्परेचर लाइक अ कोरियोग्राफर ऑन अ डांस टीम who maintain all the step, that is scrotum who maintain the temperature। तो अगर क्वेश्चन आता है who maintain the temperature on a male reproduction, तो that is scrotum who maintain suitable temperature। now the third part is एपिडेमिक या एपिडेमिस। ये क्या करता है? ये करता है स्टोर करने का काम करता है, लाइक अ स्टोर रूम। ये मैच्योर्ड स्पर्म को स्टोर कर लेता है। इट स्टोर मैच्योर स्पर्म। नंबर 4, वैस डिफरेंट। इसको हम स्पर्म डक्ट के नाम से भी कह सकते हैं। स्पर्म डक्ट, वो वाला डक्ट नहीं बेटा जो क्रिकेट में होता है, वो वाला नहीं, स्पर्म डक्ट। ये क्या करता होगा यार? हमने ये तो पढ़ लिया कि कहां पर स्टोर होता है, आखिर ये क्या करता है? ये करता है स्पर्म को कैरी करने का काम करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। कहां तक बेटा? टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। तो ये क्या करता है? कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ये पार्ट आप पहले ही पढ़ चुके हो, यूरेथ्रा के बारे में आप अच्छे से जानते हो। नंबर 5, स्पेशल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। मैं इसको सिंपली पढ़ाता हूं प्रोस्टेट ग्लैंड के रूप में, जो हमारे सिलेबस में भी है और जिसको हम अच्छे से जानते हैं। ये केवल और केवल मेल्स में ही पाई जाती है, फीमेल पे नहीं पाई जाती। एक चीज याद रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल और केवल मेल पे पाई जाती है, फीमेल्स पे नहीं पाई जाती। ये क्या करती है? ये सेमिनल फ्लूइड को डेवलप करती है, न्यूट्रिशन देती है और मोबिलिटी में हेल्प करती है। तो ये क्या करती है बेटा? सबसे पहले प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड प्रोड्यूस करती है? सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करने का काम करती है और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम भी प्रोस्टेट ग्लैंड ही करती है। और क्या करती है? हेल्प इन मोबिलिटी। मोबिलिटी को हेल्प करने में भी यही चीज हमारी हेल्प करती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में क्लियर हो गया। नंबर 6, दैट इज योर लास्ट पार्ट एंड दिस इज पेनिस। पेनिस क्या करता है? ट्रांसफर स्पर्म टू फीमेल। इसका काम क्या है बेटा? फीमेल को स्पर्म ट्रांसफर करना। तो अब देखो, इन 5 पार्ट्स में एक पार्ट आप पहले पढ़ चुके हो टेस्टेट के बारे में। अब इन 5 पार्ट्स को एक बार अच्छे से देखो, क्या क्या है? स्कैटरम, एपिडेमिक,
स्पर्म डक्ट, पोस्टेड ग्लैंड एंड पेनिस। सबके अपने अपने काम है। एक क्या करता है, मेंटेन, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एक स्पर्म को स्टोर करता है, एक टेस्टेड से यूरेथ्रा तक स्पर्म को भेजता है, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एक ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। नाउ वी डिस्कस व्हाट अबाउट द फीमेल। मेल्स रिप्रोडक्शन तो हमें समझ में आया कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की यूनिट्स क्या क्या हैं। हमने पूरे 6 पार्ट्स को स्टडी कर लिया। पर ऑन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम वी नीड 2 पेरेंट्स, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल. We discuss about the male reproduction system, the main parts of that system. Now we discuss about the female reproduction system, because on a sexual reproduction, male and female both are the main functional unit of this system. So let's start about the female reproduction system. So guys, carry on and study about the female reproduction system. फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कैसे काम करता है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ द साउंड surrounding to me. So let's discuss about the function unit of female reproduction system. नंबर पहला, इसको कैवरिस कहते हैं। कैवरिस क्या कहती है और क्या करती है? इट प्रोड्यूस ओवम। ओवम को सिंपल सी मीन्स में या सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं बेटा? एग सेल। तो ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देती है? एग सेल को प्रोड्यूस करके देती है। दूसरा, प्रोड्यूस हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। कैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करके देती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ये भी करती है हमें। इसको भी लिख लेते हैं, एंड प्रोगेस्टेरोन। ये चीजें जो हमें मिलती हैं, ये कहां से मिलती हैं? कैवरी से मिलती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एग रिलीज कब होता है? कब एग रिलीज होता है? तो ये एक नोट है, 1 एग रिलीज्ड पर मंथ। एक महीने के अंदर बेटा एक ही एग रिलीज होता है। ये आपको नीट में बताया जाएगा, पर यहां पर समझ लो कि एक मंथ के अंदर 1 एग को प्रोड्यूस करने का काम कैवरिस करती है, जो रिलीज होता है ऑन द फीमेल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ओविडक्ट, या इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब्स। सेकेंड पार्ट इज ओविडक्ट, या इसी को फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसका काम क्या है? पहले का काम समझ में आया क्या है? एग को प्रोड्यूस करना और मंथ में एक एग को रिलीज कर लेना। ये क्या होता है? इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसकी साइट है बेटा? ये फर्टिलाइजेशन की एक साइट होती है, जहां पर जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। और क्या करता है? कैरी एग फ्रॉम ओवेरी टू यूट्री। क्या करता है? कैरीज, एग को कैरी कर लेना
फ्रॉम कहां पर डेवलप हो रहा है, कैवरीज में, ओवम पे, तो ओवम को जो कहेंगे वहां पर, ओवेरी से। एक की जरूरत कहां पर है बेटा, तो यूट्री को है, UTERY। तो ओविडक्ट का काम क्या है, एक को कैरी करना और फर्टिलाइजेशन की साइड है। और क्या करता है ये हेल्प करता है एग मैनेजमेंट में। इसके अंदर एक यूनिट होती है जिसका नाम है फिम बैरियोस, हेल्प करता है इन एग मूवमेंट, या कैसे उसको मूवमेंट को मैनेज करना है, इसमें यह हमारी हेल्प करने का काम करता है। नाउ द थर्ड पार्ट इज यूट्रस। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, यूट्रस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस, या इसको वॉर्म भी कहते हैं। यूट्रस का काम क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये कैसा ऑर्गन है, थिक मस्कुलर ऑर्गन। दूसरा इसका काम क्या है, ये क्या कहेंगे, एम्ब्रो इम्प्लांट होता है यहां पर, एम्ब्रो इम्प्लांट हियर। और क्या करता है ये करता है फ्यूटस डेवलप करता है, फ्यूटस डेवलप हियर। ये मेन पॉइंट्स हैं इन सारी चीजों के। क्या है ये मेन पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स से कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम डिस्कशन केवल और केवल उन्हीं मेन पॉइंट्स पे कर रहे हैं और उन्हीं मेन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्क्राइब वन बाय वन करते जा रहे हैं। तो क्लियर है यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट में जिसका नाम है कैरवेस। ये पार्ट क्या करता होगा, आपने अभी तक 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में क्या होगा, ये होता है नैरो ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड वर्जाइना। क्या है ये, नैरो ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड वर्जाइना के बीच। किन किन के बीच में बेटा, यूट्रस और वर्जाइना के बीच की एक नैरो ओपनिंग होती है जहां से एग रिलीज होता है और रिलीज होके कहां पर आता है बेटा, वजाइना पे। अब ये क्या करती है, वजाइना का काम क्या है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इनको सही कर लेते हैं। वर्जाइना का काम क्या है, हाउ द वर्जाइना वर्क, क्या वर्क करती है वर्जाइना और कैसे वर्क करती है। तो पहला काम है बेटा, इट रिसीव स्पर्म। किसको रिसीव करती है, स्पर्म को रिसीव करती है। और क्या करती है, इसको एक तरीके से हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, बर्थ कैनाल। तो ये हमारा नंबर 3 था, ये नंबर 4 पार्ट्स हो गया और ये नंबर 5। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्शन में और मेल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन हैज अ 5 मेन पार्ट्स एंड द मेल रिप्रोडक्शन हैज अ 6 मेन पार्ट्स। क्लियर है यहां तक। मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में कितने पार्ट्स हैं, कहां पर कितना डिफरेंस है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस। हमें एग प्रोड्यूस हो गया, स्पर्म मिल चुका है, किससे, वजाइना से। अब आगे क्या होता होगा
किस प्रोसेस के थ्रू चाइल्ड डेवलपमेंट होता है और क्यों होता है उसमें आते हैं। द प्रोसेस ऑन द वर्जाइना इज डेवलप, दैट इज नेम इज फर्टिलाइजेशन। क्या प्रोसेस होती है इसके बाद बेटा? इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको बेटा? हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को? एग्स के और स्पर्म के फ्यूजन यानी कि मिलने को, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। ये होती कहां है? इट अकर इन फॉलोपियन ट्यूब। कहां पर होती है बेटा? फॉलोपियन ट्यूब पे होती है। फॉर्म्स कहां पर होती है? जाइगोट पे फॉर्म होती है। और क्या है? जो जाइगोट है वो क्या करता है बेटा? जाइगोट डिवाइड रैपिडली या रिपीटवली। आप इसको रैपिडली ही पढ़ो। किसमें? एम्ब्रोस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां हुई? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन अकर इन फॉलोपियन ट्यूब, फॉर्म ज़िगोट एंड जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली, एम्ब्रोस। अब एम्ब्रो डेवलप हो गया तो ये क्या करता है? एम्ब्रोस डेवलपमेंट how the embryo development occur? Once embryos forms, जैसे ये डेवलप हो गई। अब अगर ये डेवलप हुई है तो ये क्या क्या चीजें कर रही होंगी? ये क्या करती है? ट्रबल टू यूट्रस। जैसे डेवलप हो गई ये ट्रबल करती है, ट्रबल टू यूट्रस, यूट्रस तक ट्रबल करने का काम करती है। गेट अटैच टू यूट्रेन सेल। किससे अटैच हो जाती है बेटा? यूट्रेन सेल से अटैच हो जाती है। और क्या करती है? फॉर्म्स प्लासेंटा फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड O2। क्या फॉर्म्स करती है? फॉर्म्स प्लासेंटा फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। और क्या इसका काम है? डेवलप फॉर 9 मंथ। कितने मंथ के लिए डेवलप होती है बेटा? डेवलप फॉर 9 मंथ। द मंथ इज नोन एज प्रेगनेंसी मंथ। और इसके बाद आपके घर में एक छोटी सी खुशी आती है, इसको कहते हैं बेबी बॉर्न। क्या कहते हैं बेटा इसको? बेबी बॉर्न। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन सारी चीजों के बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हमने यहां पर लिखा है ना, प्लासेंटो
फॉर न्यूट्रिशन। प्लासेंटो क्या होता है, प्लासेंटो का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ऑफ प्लासेंटो या प्लासेंटो फंक्शन पढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ते हैं हम? प्लासेंटो फंक्शन। प्लासेंटो का क्या फंक्शन होगा, कैसे प्लासेंटो डेवलप करेगा? देखो एनर्जी के साथ पढ़ो तो एनर्जी के साथ चीजें अच्छे से कर पाओगे। प्लासेंटो का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रेंट, प्रोवाइड वेस्ट, प्रोवाइड O2। क्या क्या करता है बेटा ये करता है प्रोवाइड न्यूट्रेंट या न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोवाइड ऑक्सीजन, तीसरा प्रोवाइड वेस्ट। ये इसका फंक्शन है, प्लासेंटो का फंक्शन। अब इन सारी प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, क्यों ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया का नाम है बेटा, और भी कोई फंक्शन हो सकता है इसका। क्या फंक्शन है? एक ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको नोट कर लिख लो, ट्रांसफर मदर ब्लड। क्या करता है? मदर ब्लड को ट्रांसफर करता है और सप्लाई भी करता है। किसको बेटा? बेबी को मदर ब्लड सप्लाई करने का काम भी प्लासेंटो का ही है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है और क्यों होती है? इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कब होती है बेटा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये फीमेल पे ही होती है। अप्रॉक्सीमेट एवरी 28 डेज बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और ये साइकिल बनती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इट वर्क अप्रॉक्सीमेट 20 डेज साइकिल। कितने डेज के बाद बेटा? अप्रॉक्सीमेट 20 डेज का साइकिल होता है इसका। और क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट हाफ में क्या होता है? फर्स्ट हाफ होता है इसका 1 to 5 डेज का। कितने डेज का बेटा? 1 to 5 डेज। यहां पर क्या होता है? इस 1 to 5 डेज में क्या होता है? यूट्रस लीनिंग ब्रेक। यूट्रस के अंदर एक पतली सी फिल्म होती है जो ब्रेक हो जाती है, उसको यूट्रस लीनिंग कहते हैं, जो कि ब्रेक होने का काम करती है, मतलब कि टूट जाती है। तो यूट्रस लीनिंग ब्रेक। और क्या काम होता है इसका? 1 to 5 तो हो गया हमारा। क्या इसके आगे? अब डे 14 पे ओवोल्यूशन होता है। इस प्रोसेस के जो डे 14 है, यहां पर क्या होता है बेटा? इसको ओवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में एग रिलीज होता है। क्या होता है इस पीरियड में? एग का रिलीजमेंट होता है ऑन अ डे 14। अब यहां पर क्या होता है? अगर एग रिलीज होते समय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये कॉज होता है प्रेगनेंसी का। अगर नहीं हुई, इफ नॉट, तो क्या होगा? नहीं होगी तो आपस से जो यूट्रस है उसकी लीनिंग क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। तो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस of sexual reproduction. So guys, congratulations, you have completed your day 15. So thank you very much. If you like this series, please like, share and subscribe the channel of Mind Spark Physics. Thank you so much. Thank you so much guys. Thank you.